आई बेट यू डिडंट नो आपके दिमाग का एक फेवरेट बटन होता है। हे एवरीबॉडी, एवर फील लाइक आपका दिमाग का अपना ही दिमाग है? Like it's constantly switching between super chill mode and oh my gosh panic mode? Well, guess what? You're not alone. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग असल में दो तरीके से सोचता है और एक डेफिनेटली दूसरे से ज्यादा लेजी होता है। Think of it like this. आपके दिमाग का एक फेवरेट बटन है और जब भी मौका मिलता है वो इसे दबाना पसंद करता है। Intrigued? Let's explore this quirky behavior. यह किताब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, हमारे सोचने के इन दो तरीकों के बारे में है। यह इस बात का एक फैसिनेटिंग एक्सप्लोरेशन है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और यह हमारी सोचने की प्रक्रिया को दो अलग अलग सिस्टम्स में तोड़ता है। लेखक डैनियल कानेमन उन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। ये सिस्टम्स एक मशीन के गियर्स की तरह हैं, जहां हर गियर हमारे दुनिया को नेविगेट करने में एक क्रूशल रोल निभाता है। लेकिन मुझे उन्हें ऑटो पायलट और डिटेक्टिव कहना पसंद है। ये नाम कॉन्सेप्ट्स को और रिलेटेबल फील देते हैं, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करते हैं। ऑटो पायलट वो फास्ट और एफर्टलेस थिंकिंग है जो आप बिना सोचे समझे करते हैं। यह उस तरह की सोच है जो ऑटोमेटिकली होती है, बिना आपके कोई कॉन्शियस एफर्ट के। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक क्यूट पपी को देखते हैं। इंस्टेंट हैप्पीनेस। आपके दिमाग को यह एनालाइज करने की जरूरत नहीं है कि पपी क्यूट क्यों है। यह बस जानता है और रिएक्ट करता है। नो नीड टू ओवरथिंक इट। आपका ऑटो पायलट बस कहता है ओह। इस तरह की सोच क्विक और इंस्टिंक्टिव होती है, उन सिचुएशंस के लिए परफेक्ट है जहां आपको जल्दी रिएक्ट करने की जरूरत होती है। अब डिटेक्टिव वो आपका ज्यादा लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप थिंकर है। यह सिस्टम तब काम आता है जब आपको किसी सिचुएशन को ध्यान से फोकस और एनालाइज करने की जरूरत होती है। इट्स द वन यू यूज फॉर थिंग्स लाइक सॉल्विंग पजल्स और फिगरिंग आउट व्हाई योर डॉग एट योर होमवर्क अगेन। डिटेक्टिव अपना टाइम लेता है, किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले सारे एविडेंस को तौलता है। इसमें मेहनत लगती है, लेकिन कभी कभी आपको अपनी डिटेक्टिव हैट लगानी ही पड़ती है। इस तरह की सोच डिलिबरेट और मेथोडिकल होती है। यह सुनिश्चित करती है कि आप सोच समझकर डिसीजंस लें। अपने पूरे दिन में हम लगातार इन दोनों मोड्स के बीच स्विच करते रहते हैं। कभी कभी हम अपने ऑटो पायलट पर भरोसा करते हैं ताकि रूटीन टास्क्स को जल्दी और एफिशिएंटली पूरा किया जा सके। दूसरी बार हमें अपने डिटेक्टिव को आगे आने की जरूरत होती है, खासकर तब जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होते हैं जिनके लिए गहरे एनालिसिस की जरूरत होती है। यह समझना कि कब किस मोड का इस्तेमाल करना है हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बहुत बढ़ा सकता है। यह सब सही बैलेंस खोजने के बारे में है और यह जानने के बारे में है कि कब अपने गट पर भरोसा करना है और कब एक कदम पीछे हटकर चीजों को सोचना है। जैसे जैसे हम इस किताब के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, हम इस बारे में और अधिक खोज करेंगे कि ये सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और हम अपनी सोच और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने के लिए उनकी शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो अपने अंदर के ऑटो पायलट और डिटेक्टिव से मिलने के लिए तैयार हो जाइए और सीखिए कि उन्हें कैसे मिलकर काम करना है ताकि जिंदगी की जटिलताओं को आसानी और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट किया जा सके। तो ऑटो पायलट पूरी तरह से स्पीड के बारे में है। यह गट फीलिंग्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर जल्दी डिसीजंस लेना पसंद करता है। नीड टू नो इफ यू लाइक समवन? बैम। ऑटो पायलट आपको एक क्षण में जवाब दे देता है, हालांकि डिटेक्टिव अपना मीठा समय लेना पसंद करता है। यह सभी एविडेंस को ध्यान से तौलता है और हर एंगल का एनालिसिस करता है। इस तरह सोचें। ऑटो पायलट एक स्प्रिंटर है जो फिनिश लाइन के लिए दौड़ रहा है।
डिटेक्टिव एक मैराथन रनर है जो लंबी दौड़ के लिए खुद को पेस कर रहा है। अब मुझे गलत मत समझो, ऑटो पायलट बहुत सी सिचुएशंस में सुपर हेल्पफुल होता है। लाइक इमेजिन ट्राइंग टू कैलकुलेट द टिप एवरी टाइम यू ईट आउट। आपका दिमाग फ्राइड हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऑटो पायलट हमें भटका सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ह्यूरिस्टिक्स नामक मेंटल शॉर्टकट्स पर निर्भर करता है। ह्यूरिस्टिक्स आपके फोन की उन प्री प्रोग्राम्ड सेटिंग्स की तरह हैं। वे कन्वीनियंट हैं, लेकिन कभी कभी वे हिलेरियस ऑटो करेक्ट्स की तरफ ले जाते हैं। मेंटल शॉर्टकट्स, योर ब्रेन्स लेजी बट क्लेवर ट्रिक्स। हमारे दिमाग अविश्वसनीय मशीनें हैं जो पलक झपकते ही बहुत सारी जानकारी को संसाधित करने में सक्षम हैं। लेकिन कभी कभी ऊर्जा और समय बचाने के लिए वे शॉर्टकट्स लेते हैं। ये शॉर्टकट्स, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स के रूप में जाना जाता है, हमें बहुत अधिक सोचे बिना त्वरित निर्णय लेने में मदद करते हैं। ह्यूरिस्टिक का एक उदाहरण अवेलेबिलिटी बायस है। यह तब होता है जब हम किसी घटना की संभावना का अंदाजा इस आधार पर लगाते हैं कि हम उससे मिलते जुलते उदाहरणों को कितनी आसानी से याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार हवाई जहाज दुर्घटनाओं के बारे में खबरें देखते हैं, तो आपको यह विश्वास होना शुरू हो सकता है कि हवाई यात्रा वास्तव में जितनी खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। याद है वो समय जब आपने अपने घर में एक मकड़ी देखी थी? अचानक हर परछाई एक क्रीपी क्रॉली की तरह दिखती है ना? यह अवेलेबिलिटी बायस का एक क्लासिक उदाहरण है। आपका दिमाग हाई अलर्ट पर है, जिससे आप हानि रहित परछाइयों की व्याख्या संभावित खतरों के रूप में करने की अधिक संभावना रखते हैं। एक और मजेदार बात है एंकरिंग इफेक्ट। यह तब होता है जब हम मिली पहली जानकारी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, भले ही वह पूरी तरह से इर्रेलेवेंट ही क्यों ना हो। Like, if I asked you to guess the population of China after showing you the number 500, you'd probably guess a number closer to 500 than if I hadn't shown you anything at all. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग 500 की संख्या को एक एंकर के रूप में उपयोग करता है, जो आपके एस्टिमेट को प्रभावित करता है। इन मेंटल शॉर्टकट्स को समझकर हम इस बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं कि हमारे दिमाग कैसे काम करते हैं और अपने दैनिक जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। The illusion of control, like trying to herd cats in a tornado. और ये समझें, कभी कभी हमारे दिमाग हमें यह सोचकर भी ट्रिक करते हैं कि हमारे पास वास्तव में जितना कंट्रोल है, उससे कहीं ज्यादा कंट्रोल है। इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक स्लॉट मशीन खेल रहे हों और आप सोचें कि अच्छे लक के लिए इसे रगड़ने से किसी तरह परिणाम प्रभावित होगा। स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा नहीं होगा। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना एक बवंडर में बिल्लियों को इकट्ठा करने की कोशिश करने जैसा है। यह होने वाला नहीं है। असली की डाली, यह होने वाला नहीं। Don't be a sucker for your own brain. अच्छी खबर यह है कि एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपका दिमाग आप पर ये छोटी छोटी ट्रिक्स कैसे खेलता है, तो आप इसे मात देना शुरू कर सकते हैं। हमारे दिमाग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन वे काफी स्नीकी भी हो सकते हैं। वे अक्सर शॉर्टकट्स लेते हैं, जिसके कारण हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित में नहीं होते हैं। यह जादूगर के सीक्रेट्स को जानने जैसा है। अचानक इल्यूजन्स अब इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। जब आप ट्रिक्स को समझ जाते हैं, तो आप स्मोक एंड मिरर्स के माध्यम से देख सकते हैं। यह जागरूकता आपको अधिक सूचित विकल्प बनाने की शक्ति देती है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हों, तो बस अपने गट के साथ मत जाओ। आपकी गट फीलिंग अक्सर इन मेंटल शॉर्टकट से प्रभावित होती है। इसके बजाय एक कदम पीछे हटें और चीजों को सोचें। अपने अंदर के डिटेक्टिव को एंगेज करने के लिए एक क्षण निकालें। अलग अलग एंगल से सिचुएशन की जांच करें।
किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी क्लूज और एविडेंस इकट्ठा करें। अपने आप से पूछें, क्या मेरा ऑटो पायलट मुझ पर कोई तेज तरकीब चलाने की कोशिश कर रहा है? हमारे दिमाग में एक ऑटो पायलट मोड होता है जो हमें दिन बिताने में मदद करता है, लेकिन यह हमें गुमराह भी कर सकता है। क्या मैं किसी मेंटल शॉर्टकट्स का शिकार हो रहा हूं? ये शॉर्टकट समय बचा सकते हैं, लेकिन इनके कारण हम महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। इनके बारे में जागरूक होकर आप आम नुकसानों से बच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। थिंकिंग स्मार्टर, नॉट हार्डर। टिप्स फॉर आउटस्मार्टिंग योर ऑटो पायलट। यहां आपके ऑटो पायलट को आउटस्मार्ट करने में आपकी मदद करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। निर्णय लेने से पहले धीमे हो जाएं और चीजों को सोचें। दूसरी राय मांगने से न घबराएं। अपने खुद के बायसेस के बारे में जागरूक रहें। आप जो सोचते हैं उस पर विश्वास न करें। याद रखें, हमारे दिमाग अद्भुत हैं, लेकिन वे परफेक्ट नहीं हैं। यह समझकर कि वे कैसे काम करते हैं, हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक खुशहाल, अधिक संतोषजनक जिंदगी जी सकते हैं। Join the fun, let's keep the laughter and learning going। तो आप क्या सोचते हैं? बहुत ही फैसिनेटिंग बातें हैं, है ना? मुझे आपके विचार सुनना बहुत पसंद आएगा। मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं और अपने सबसे मजेदार ऑटो पायलट मोमेंट्स शेयर करें। Please do like and share this video. Subscribe to the channel for more such content and comment down with content you like to watch further. और Thinking Fast and Slow को देखना न भूलें। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। And do watch other videos on this channel to achieve success in all aspects of life.